रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर। कड़ाके की ठंड के बीच माघ मेले की शुरुआत हुई। पहले ही दिन 31 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम मेले में डुबकी लगाई। पूर्णिमा से ही माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालुओं ने पहले ही दिन आस्था की डुबकी लगाई और प्रयागराज माघ मेले के पहले ही दिन एक पुलिया भी बह गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और वैसे इस बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार ने एक नया मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। पंजाब में बिजली संशोधन बिल, बीज बिल व मनरेगा बिल के खिलाफ बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन आज 4 जनवरी को निकालेगा मोटरसाइकिल मार्च। भारतीय किसान यूनियन की मांग है इन सभी बिलों को वापस लिया जाए या इनमें संशोधन किया जाए। सपा सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 4,000 मिलेंगे, अखिलेश यादव का ऐलान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनने पर प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर साल 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और अव्यवस्था का आरोप लगाया। यूपी में अगले 12 घंटे भारी, 30 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी यानी आज के लिए चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत सहित कई इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है, जिससे दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ जैसे जिलों में कोहरा यातायात को प्रभावित कर सकता है। योगी सरकार की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार की पहल पर नाबार्ड ने प्रदेश की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 431 रुपए करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के इलाकों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों में अब खेतों तक भरपूर सिंचाई पहुंचेगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, पेयजल संकट कम होगा और भूजल स्तर में सुधार आएगा। मेरठ को बड़ी सौगात, 4 और सड़कों के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। मेरठ शहर के लिए अच्छी खबर है। सीएम ग्रिड योजना के तहत 4 और प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण को वित्तीय स्वीकृति मिल गई। लखनऊ में हुई बैठक के बाद अब नगर निगम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। बेगमपुर से बच्चा पार, कंकरखेड़ा, फ्लाई ओवर से बाईपा, जेलत चुंगी से तेजगढ़ी और गांधी आश्रम से बच्चा पार्क तक की सड़कों का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर करीब 15 रुपए करोड़ खर्च होंगे, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत और आवागमन आसान होगा। योगी सरकार की बड़ी सौगात, कन्या सुमंगला से बेटियों को मिल रहे 25,000। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को मजबूत करने वाली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना नया रिकॉर्ड बना रही है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के 27 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिल चुका है। सरकार ने इसके लिए 647 रुपए करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की। योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में कुल 25,000 रुपए दिए जाते हैं। लखनऊ वन विभाग का बड़ा फैसला। लखनऊ की हरियाली को बचाने के लिए वन विभाग ने अहम फैसला लिया है। अब सड़कों के किनारे लगे पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जगह प्लास्टिक ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। यह ट्री गार्ड न सिर्फ सस्ते और टिकाऊ हैं, बल्कि इनमें जंग लगने और चोरी की समस्या भी नहीं होगी। शुरुआती चरण में शहर के 2,500 स्थानों पर इन्हें लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा।
योगी सरकार फैमिली आईडी कार्ड की सुविधा शुरू करने जा रही है। इस एक कार्ड से राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं आसान होंगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फैमिली आईडी के जरिए सरकार हर परिवार की पहचान करेगी और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा। लखनऊ के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोमती नदी पर बनने वाली पेडेस्ट्रियन ब्रिज को शासन की मंजूरी मिल गई है। 54 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह पुल करीब 180 मीटर लंबा होगा और 18 महीने में बनकर तैयार किया जाएगा। शासन ने पहली किश्त के रूप में 18.90 करोड़ भी जारी कर दिए हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। थीम पर बनने वाला यह पुल रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा और शहर को एक नई पहचान देगा। माघ मेले के लिए बड़ी व्यवस्था। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले को लेकर संत कबीर नगर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा दी गई। परिवहन निगम ने संगम स्थान के लिए 50 सरकारी बसेस आवंटित की। यह बसेस मेहंदावल, खलीलाबाद और मुखलिसपुर बस स्टेशन से संचालित होंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार मेला बसेस का संचालन 14 जनवरी से 25 जनवरी तक किया जाएगा। आगरा मेट्रो को मिलेगी रफ्तार। आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर परीक्षण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कॉरिडोर का ट्रायल अब कमिश्नरी डिपो नहीं बल्कि एएसआई कार्यालय के पीछे बन रहे नए डिपो से किया जाएगा। करीब 100 करोड़ की लागत से न्यू डिपो का निर्माण तेजी से चल रहा है। अवंतीबाई चौराहे से माल रोड होते हुए डिपो तक लाइन बिक चुकी है। 5 माह में पटरी और बिजली से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से आम जनता त्रस्त है और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया और वोटर लिस्ट की निगरानी करने को कहा। सीएम योगी का संदेश, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत से बनेगा आत्मनिर्भर यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे तभी उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने उत्सव भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया। पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी सख्त। पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग को सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में खुली चौपाल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। गांव के विकास कार्यों की हर माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होगी। मनरेगा में बड़ा घोटाला। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया। डीक ब्लॉक के बड़ा गांव में ग्राम प्रधान ने मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा किया। प्रधान ने अपने पति देवर, तीनों बेटों और 2 बहुओं को मजदूर दिखाकर 3,51,000 रुपए का भुगतान करा लिया। डीपीआरओ की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद डीएम शैलेश कुमार ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। पीएचयू में जनवरी भर परीक्षा माहौल 6 से शुरू होगी 150 कोर्स की परीक्षाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 6 जनवरी से यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स वर्ग की परीक्षाएं शुरू होंगी। जनवरी माह में करीब 150 विषयों के पेपर कराए जाएंगे। क्रिप्टो गेम, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व से लेकर अलजेब्रा, ऑफिस मैनेजमेंट और भूटान के परिचय जैसे विषयों की परीक्षाएं होंगी। प्रयाग स्टेशन को बड़ी सौगात। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, इंदौर, वाराणसी, काशी महाकाल एक्सप्रेस समेत 22 प्रमुख ट्रेन का प्रयाग स्टेशन पर ठहराव होगा।
उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने इन सभी ट्रेन के समय सारणी जारी कर दी है और व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। सभी ट्रेन का ठहराव 2-2 मिनट का होगा। गोरखपुर वंदे भारत प्रयाग स्टेशन पर दोपहर 3:28 पर पहुंचेगी और 3:30 पर रवाना होगी। किसान चेतावनी, फार्मर रजिस्ट्री न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि रुकेगी। किसानों के लिए जरूरी सूचना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई उनकी अगली किश्त रुक सकती है। जिले में कुल 4.55143 किसान योजना में शामिल हैं, जिनमें से 61.11% किसानों ने रजिस्ट्री करवा ली। अभी 1.77 लाख किसान लंबित हैं, जिनमें से 49,392 प्रकरण लेखपाल स्तर पर सत्यापन के इंतजार में हैं। गोरखपुर में व्यापारी गिरफ्तार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार शाम बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने सिद्धार्थ नगर जिले के एक व्यापारी को 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया। मौके पर आयकर विभाग की टीम भी पहुंची और पुलिस की निगरानी में मशीन से नोटों की गिनती करवाई गई। प्रारंभिक जांच में इस नकदी को हवाले से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस और आयकर विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं। यूपी में लेखपाल भर्ती की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य में लेखपाल पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 12वीं पास और पीईटी 2025 क्वालिफाई उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। हालांकि इस परीक्षा में सफलता आसान, उम्मीदवारों को स्मार्ट रणनीति अपनानी होगी। खासकर सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग पर मजबूत पकड़ बनानी होगी। काशी विद्यापीठ विद्यार्थी 7 जनवरी तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और गंगापुर एनटीपीसी परिसरों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा इसी महीने के तीसरे सप्ताह से आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी यूजी और पीजी साथ ही व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को 7 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।